हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आयरप एजुकेशन। आज जो हम एडवर्ब टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं तो देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्ब जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, एडवर्ब का यूज़ क्या है और इसको कितने टाइप्स के अंदर बांटा गया है वो भी हम आज ही इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब बेसिकली क्यों आता है। तो देखिए एडवर्ब जो है, जैसे कि अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो ये आपको डिटेल्स देने के लिए आता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, यानी कि एक तरीके से नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। इसी तरीके से अदर चीज़ों के लिए भी, अब जैसे अब हमें वर्ब के लिए एक और चीज़ चाहिए, उसको क्वालिफाई करवाने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो आपको वहाँ पे फिर एडवर्ब का यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एडवर्ब काफ़ी सारी चीज़ों को क्वालिफाई कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए आ सकता है, एडवर्ब के लिए भी आ सकता है। एडवर्ब आपको प्रेपोजिशन के लिए भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के लिए भी आ जाता है, कंजंक्शन के लिए भी यहाँ पे देखने को कई कई बार मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए मिल जाता है। बेसिकली अगर पढ़ाया जाता है तो एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने ये पढ़ा हुआ है तो। अदरवाइज ये और भी चीज़ों को क्वालिफाई करने के लिए आ सकता है। जैसे एक पूरे होल स्टेटमेंट को भी आप क्वालिफाई करवाना चाहते हैं तो एडवर्ब उसको भी क्वालिफाई कर सकता है, और अदर भी चीज़ें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो चलिए पहले वर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहले जरा हम वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब के अंदर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, लेकिन एडवर्ब जो है हर एक तरीके की वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, सिर्फ ये एक्शन वर्ब को ही क्वालिफाई कर सकता है। अब एक्शन वर्ब को कैसे पता लगाएं कि ये एक्शन वर्ब है। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे रिप्लाई देखने को मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको वहाँ पे किसी चीज़ का हाउ का रिप्लाई मिल जाता है तो वो एडवर्ब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वर्ब। ठीक है, व्हेन का रिप्लाई प्लस आपको वाई का रिप्लाई, ये सभी एडवर्ब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर आपको हाउ ऑफन का रिप्लाई, और यहाँ लास्ट वन है वेयर का रिप्लाई। ठीक, इन सब के अगर आपको रिप्लाई देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर ही वहाँ पे एक्शन वर्ब या एडवर्ब देखने को वहाँ पे मिल जाएगी एक्शन वर्ब के लिए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देके भी समझा सकता हूँ। मैंने लिखा रन फास्ट लेस्ट यू शुड रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। इस तरीके से मैंने लिखा रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। तो इसके अंदर आप देखिए फास्ट क्या है, तो किस तरीके से हाउ, किस तरीके से उसका एक्शन हो रहा था, आपने बोला फास्ट, यानी कि हाउ का रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है। तो उसको किस तरीके से दौड़ना चाहिए, तो आपने बोला हाउ ही शुड रन, तो आपने वहाँ पे अपना रिप्लाई दिया फास्ट, यानी कि रन क्या है, एक एक्शन है। ठीक है, या इस पर हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये एक एक्शन है। तो इस एक्शन इस ये एक्शन है तो एक मतलब एक्शन वर्ब है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको फास्ट देखने को मिलेगा, यानी कि फास्ट जो है अब किस तरीके से उसका एडवर्ब देख रहा है मैनर, कि किस तरीके से उसका मैनर है दौड़ने का। तो यहाँ पे फास्ट आप देख सकते हो, फास्ट उसका मैनर है दौड़ने का, जो कि आपको यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगी। ठीक है, पहली चीज़। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि यू शुड डू दिस वर्क सीरियसली, यू शुड डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क सीरियसली, यू शुड डू दिस वर्क सीरियसली। तो अब यहाँ पे भी आपको एडवर्ब ऑफ मैनर देखने को मिल जाएगा कि डू हम सभी को पता है कि ये एक एक्शन वर्ब है और किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। अब मैं आपको इस एग्जांपल से ये समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवर्ब जो है वर्ब के आसपास ही देखने को मिल जाएगी, कभी कभार एडवर्ब काफ़ी दूर भी नज़र आती है।
लाइक आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, तो आपने बोला सीरियसली, यानी कि ये जो सीरियसली है वो आप इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ला रहे हो, तो यहाँ पे ये भी एडवर्ब हो जाएगा। बेसिकली ये किस तरीके का आपका रिप्लाई बन रहा है, तो यू शुड डू दिस वर्क हाउ, तो हाउ का रिप्लाई यहाँ पे आपको सीरियसली मिल रहा है और ये एक एक्शन वर्ब के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से एडवर्ब जरूर ही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये एडजेक्टिव को किस तरीके से क्वालिफाई करेगा। ये तो हमने वर्ब के लिए देखा, एडजेक्टिव को किस तरीके से क्वालिफाई करेगा, तो डायरेक्ट एग्जांपल से हम देखते हैं। मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव किस लिए आता है कि टू ऐड डिटेल्स इन नाउन एंड प्रोनाउन, डिटेल्स इन नाउन एंड प्रोनाउन, इसके लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब किस तरीके से आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है। तो नाउन की बात करें तो ये स्टूडेंट जो है वो नाउन है, यहाँ हम सभी जानते हैं। स्टूडेंट कैसे हैं, अच्छे हैं, है ना, गुड हैं, यानी कि आपने नाउन के बारे में एक डिटेल देने की कोशिश की है, यानी कि ये जो है आपका एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। अगर ये एडजेक्टिव है तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, यानी कि कितने अच्छे हैं, तो आपने यहाँ पे वेरी लगाकर उसको और ज़्यादा क्वालिफाई करने की कोशिश की है, उसको और ज़्यादा एम्फसाइज करने की कोशिश की है बेसिकली। तो जब आप एडजेक्टिव को बेसिकली यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा एम्फसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा और उस पर जोर डालने की कोशिश की गई है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे, तो थोड़ा और एम्फसाइज करने की बात को कोशिश की है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे एडवर्ब आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन के लिए किस तरीके से हम इसको क्वालिफाई करवाएंगे। देखिए प्रेपोजिशन के लिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। पहले ये बता दें कि प्रेपोजिशन क्या होता है, ये अपना एक रिलेटिंग वर्ड होता है, ठीक है, रिलेटिंग वर्ड। आगे इसके लिए भी वीडियोस आने वाली है कि प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव एंड जो अदर कंजंक्शन है और अदर चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली वीडियोस आना स्टार्ट होंगी, वर्ब के ऊपर भी, तो आपको मिल जाया करेंगी। तो प्रेपोजिशन में आपको बता दूं कि रिलेटिंग वर्ड होता है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से इसको एडवर्ब क्वालिफाई करती है। मैंने यहाँ पे लिखा ही वॉज स्टैंडिंग, he was standing just at the door, he was standing just at the door। तो आप देखिए डोर क्या है यहाँ पे, तो ये एक तरीके से नाउन है। और आर्टिकल में आपको बता दूं, आर्टिकल जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है, ऐसे आर्टिकल भी नाउन या प्रोनाउन के लिए हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, नाउन के लिए देखने को मिलता है। तो ये जो आर्टिकल है द, ये किसके लिए आया हुआ होगा, ये डोर के लिए आया होगा। डोर यहाँ पे क्या है, एक तरीके से नाउन है। एट क्या है, एट प्रेपोजिशन है, हम सभी को पता है कि वो किस पॉइंट पे यहाँ पे बात की जा रही है, एट आता है पॉइंट के लिए, तो वो डोर की बात की जा रही है। तो ये जो प्रेपोजिशन है, अब देखिए प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन के बाद उसका आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि आप देख सकते हो प्रेपोजिशन तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। सो हम देखें जो डोर है वो प्रोनाउन तो है नहीं, तो वो क्या है, नाउन है, यानी कि जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ये नाउन जो कि डोर है। इतनी बात हो गई। अब बात आते हैं कि जस्ट क्या है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा उसको और एम्फसाइज कर रहे हो कि ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, यानी कि बिल्कुल नज़दीक वहाँ पर ही खड़ा हुआ है या खड़ा हुआ था, यानी कि आप जस्ट जो है इसके लिए ला रहे हो प्रेपोजिशन के लिए, कहाँ पे, जस्ट एट द डोर, थोड़ा और उसको एम्फसाइज कर रहे हो। एट द डोर यानी कि पॉइंट पे है, पॉइंट बता रहे हो आपकी ये वाला डोर वाला है उस पर, लेकिन आप बोलो कि जस्ट एट द डोर, बिल्कुल ही नज़दीक। तो इस तरीके से आप देखने के लिए आ जाता है यहाँ पे, ये एडवर्ब इस तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा, एडवर्ब जो कि यहाँ पे प्रेपोजिशन एट के लिए आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि कंजंक्शन के लिए किस तरीके से आएगा। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए आता है, यानी कि जोड़ने की कोशिश करता है, जॉइनिंग वर्ड। तो ये आपका हो जाएगा जॉइनिंग वर्ड। तो कंजंक्शन के बारे में और देखें, ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर उससे रिलेट करेंगे कि किस तरीके से एडवर्ब जो है इसको क्वालिफाई करने के लिए आएगा। तो मैंने लिखा वी
we reached the village we reached the village just when the sun was set। जस्ट व्हेन द सन वॉज सेट, यानी कि हम विलेज जब पहुंचे जब सूरज जो है बिल्कुल ढलने को ही था। तो एक तरीके से आप देखिए वी रीच जो है तो एक तरीके से ये आपकी वर्ब है, ये आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, और जब हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहीं पर देखने को मिल जाता है तो एक तरीके से हम उसको क्लॉज बोल सकते हैं। तो ये क्लॉज हो गई। व्हेन द सन वॉज सेट, तो ये वॉज क्या है, वर्ब है, द सन वगैरह, ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से सब्जेक्ट का काम करने लगा, यानी कि एक क्लॉज आपकी हो गई। तो क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए, क्लॉज को एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे कंजंक्शन की नीड पड़ेगी। अब ये जो कंजंक्शन है वो कौन है यहाँ पे, तो आप इजीली देख सकते हो व्हेन जो है उसका काम कर सकता है इजीली। तो ये व्हेन जो है आपका यहाँ पे कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे जस्ट जो लाया गया है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ये एडवर्ब है जो कि व्हेन को थोड़ा क्वालिफाई कर रहा है। किस तरीके से इसको एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहा है कि वी रीच्ड द विलेज व्हेन द सन वाज सेट, यानी कि जब सूरज ढल गया था हम तब पहुंचे थे। और यहाँ पे थोड़ा जस्ट से उसको और क्वालिफाई कर रहे हो आप और उसको एम्फोसाइज कर रहे हो कि वी रीच द विलेज, हम विलेज पहुंचे थे जस्ट व्हेन द सन वाज सेट, यानी कि जब सूरज बिल्कुल डूबा ही था तब तक हम पहुंच गए थे, यानी कि मान के चलिए ये सूरज डूबा है और वे पहुंच गए। ठीक है, इस तरीके से तो थोड़ा और एम्फोसाइजिंग वे के अंदर अगर आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसको एम्फोसाइज कर सकते हो, कंजंक्शन को इस तरीके से वहाँ पर क्वालिफाई करवा सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हम देखेंगे कि एक और एडवर्ब के लिए एडवर्ब किस तरीके से आती है। तो यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। तो देखते हैं एक और एडवर्ब के लिए किस तरीके से एडवर्ब यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि मैंने लिखा ही इज रनिंग, he is running he is running very fast, he is running वेरी फास्ट, तो बहुत काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था। ठीक है, यानी कि आप देखिए फास्ट क्या है, ये तो हो गया मैनर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दौड़ने का मैनर उसका, तो फास्ट यहाँ पे आपके लिए एडवर्ब हो जाएगा। और रनिंग क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये एडवर्ब आपने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अब आप उसको थोड़ा और एम्फोसाइज करवा रहे हो कि फास्ट नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था, यानी कि इसको भी आप थोड़ा और एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे वेरी फास्ट, जो कि वेरी यहाँ पे हमने यूज़ किया वो एक एडवर्ब है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड टुडे, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड टुडे। तो आप बोलोगे वर्किंग क्या है यहाँ पे, ये एक वर्ब है, और इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हार्ड आया कि वो काफ़ी हार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा था, है ना। कब, टुडे, तो टुडे भी यहाँ पे ये आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि आज के दिन, यानी कि ये भी एडवर्ब हो गई जो कि आप व्हेन का रिप्लाई देकर निकाल सकते हो, व्हेन। और हार्ड कैसे, यानी कि हाउ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया कि हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम कर रहा था आज, यानी कि ये भी आपको एडवर्ब हो गई। तो देखिए एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर रही है और फिर एक एडवर्ब इस वाली एडवर्ब को और एडवर्ब क्वालिफाई करेगी कि कितना हार्ड, तो बहुत ज़्यादा हार्ड, तो इसको और एम्फोसाइज करने के लिए यहाँ पे एडवर्ब आपने वेरी को यूज़ किया है। तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए एडवर्ब को फिर एडवर्ब क्वालिफाई यहाँ पे कर रही है। चलिए अब हम आते हैं कि होल सेंटेंस के लिए किस तरीके से हम उसको क्वालिफाई करवाते हैं। जैसे मैंने लिखा होल सेंटेंस, होल सेंटेंस। देखिए होल सेंटेंस के लिए किस तरीके से होता है, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। रियली रोहित रोहित इज अ थीफ। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि रोहित इज अ थीफ, कि रोहित एक थीफ है। फिर आपने इसको एम्फोसाइज करने के लिए यहाँ पर रियली जो वर्ड का यूज़ किया हुआ है, ये रियली वर्ड इस पूरे सेंटेंस को एम्फोसाइज करेगा। रियली रोहित इज अ थीफ, तो इस तरीके से आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं उसको। जहाँ पे जो रियली है वो एडवर्ब इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस को थोड़ा रियली रोहित इज अ थीफ इस तरीके से आप जब बोलते हो तो एक तरीके से आप उसको क्वालिफाई करवा रहे हो कि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखी। अब हम आ जाते हैं कि एडवर्ब्स के काइंड क्या हैं, यहीं से देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब।
काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करें, सबसे पहला है हमारे पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब की बात करें तो ये क्वेश्चन मार्क के लिए, जैसे कि हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हेन, व्हाई, हाउ, ऑफन वगैरह वगैरह, सभी के ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सेकंड वन पे, जिसको हम बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको हम व्हेन से देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन, है ना। जिस तरीके से इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, व्हेन के रिप्लाई जो बनेंगे सभी आपके एडवर्ब ऑफ टाइम ही बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था, टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे। ठीक है, लास्ट ईयर या डे, लास्ट डे, ठीक है, कुछ भी हम लगा सकते हैं। नाउ, अगो, ठीक है, बिफोर, बिफोर, और सून, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, और या वीक की जगह आप मंथ लगा सकते हो, ईयर लगा सकते हो, इस तरीके से। और देन भी अपना एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एक्सेट्रा, ये चलते रहते हैं। फिर हम आ जाते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसका आप वेयर से रिप्लाई करके निकाल सकते हो। तो वेयर के रिप्लाई जितनी बनेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आपके आ जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ, हियर, देयर, मेनली आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे मोटे सेंटेंस के। फिर आपका आ जाता है एक इंडोर्स। ठीक है, इंडोर्स के बाद आपका आ जाता है आउटडोर्स। आउटडोर्स के बाद आपका आ जाता है ईस्ट वर्ड्स। ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट वर्ड्स के बाद अब्रॉड। ये बहुत सारे बन सकते हैं, या कोई प्लेस का भी नाम हो तो भी बन जाएगा वो। नियर, फार, ये सभी हमारा बन जाता है। ठीक है, ये फार है। तो ये हमारा हो गए 3 पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में आपका आ जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। सॉरी, फोर्थ पॉइंट एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आप किस चीज को कितने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट, है ना। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा। इसके अंदर जैसे कि आपने बोला वेरी, अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी आए थे। जैसे कि वेरी से रिलेटेड जो हमने एग्जांपल देखे थे, कितना ज़्यादा तेज, आप कितना ज़्यादा उसको बनाना चाहते हो, उसको एकदम मेजरमेंट में भी आप उसको ले सकते हो। ठीक है ना, सो, टू, है ना, दैट हाइट इज टू मच, इस तरीके से आप बोल सकते हो। फेयरली, तो कितना ज़्यादा एक्सटेंट है वो, तो उसके अंदर एडवर्ब ऑफ डिग्री हम देखते हैं। रादर और मच, एज, ये सभी इसी के अंदर हमारे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार कौन सी चीज़ कितनी बार आपने रिपीट की है। ठीक है ना, यानी कि कितनी बार कौन सी चीज़ रिपीट हुई है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं। रिपीट का मतलब कितनी बार कौन सी चीज़ हुई है, फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाउ ऑफन, कब कब। जैसे कि ऑलवेज, हमेशा ही ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ऑलवेज। नेवर, सेल्डम, सेल्डम मीन्स कभी नहीं। हार्डली, हार्डली यानी कि मुश्किल से। स्कार्सली, सभी सेम मीनिंग रखते हैं। बेयरली, और आपका हो जाएगा ऑफन या समटाइम्स, और भी इसके के अंदर तो हमारे चलते रहते हैं। तो फिफ्थ तक हमने देखा। अब हम आ जाते हैं सिक्स पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है आज का, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि मैं अभी आपको काफ़ी बार नाम ले भी चुका हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस चीज़ को करने का क्या तरीका है, तो उसको वहाँ पे हाउ से हम देखते हैं। हाउ का रिप्लाई जो बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फास्ट, यानी कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है।
ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि फास्ट ही एडवर्ब होता है। अगर आपको कहीं पे फास्टली देखने को मिलता है तो ये कुछ वर्ड होता ही नहीं है, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग वर्ड। सीरियसली, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो सीरियसली काम करते हो तो उसका मैनर क्या हो जाएगा, सीरियसली। तो इस तरीके से ये वर्ड हमारे चलते रहते हैं और काफ़ी वर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर के। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं कि किस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ टाइम को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कब हमें एडवर्ब ऑफ टाइम में किस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले लगाना है या एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले लगाना है। तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि ही कम्स, यहाँ पे दिया रहा है ही कम्स इन द मॉर्निंग, ही कम्स इन द मॉर्निंग 8 o'clock, एट 8 o'clock मान के चलिए, एट 8 o'clock। ये दिया हुआ है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली गलत है। किस तरीके से कि ये भी आप देख पा रहे हो, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये जो है 8 o'clock ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब भी हमें कुछ इस तरीके से टाइम्स को देखने को मिलता है तो हमें इसको एक्सचेंज करना है। हमें किस तरीके से लिखना होगा कि ही कम्स इन द मॉर्निंग, ये जो इन द मॉर्निंग है इसको हमें यहाँ से काट देना है। इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, एट 8 o'clock। एक सेकेंड, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है, एट 8 o'clock। तो इसको हम डाल देते हैं, यहाँ से हमें ये हटाना पड़ेगा। यहाँ से इसको हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कि ही कम्स एट 8 o'clock और फिर हमारे पास आएगा इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, तो ये होता है राइट वे ऑफ राइटिंग दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ही कम्स एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर हमें कभी भी टाइम प्लेस वगैरह कहा जाए तो किस तरीके से, तो पहले हमें प्लेस को रखना पड़ता है, तब जाके हमें एडवर्ब ऑफ टाइम रखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा शी कम्स 8 o'clock, एट 8 o'clock, एट 8 o'clock हियर। तो ये जो आपने देखा है, ये जो आपको दिया गया है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस तरीके से स्टेटमेंट्स के अंदर आपको पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस रखना है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम रखना है। दोबारा से लिखते हैं कि शी कम्स, तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हियर। ये आपको पहले रखना है हियर। फिर आपको देखने को मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एट 8 o'clock। तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा आप देखिएगा कि ये जो है मेन वर्ब के पहले आपको नजर आएगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले ही आपको नजर आएगी, अदरवाइज वहां पे आपको क्या नजर आएगा, वहां पे एरर नजर आ जाएगा। जैसे कि आई गो ऑलवेज देयर, ये आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, बल्कि इसकी जगह आपको क्या रखना है, ये तो है रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको लिखना था आई ऑलवेज गो देयर। दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले रखनी है। तो आप देखिए यहाँ पे ये मेन वर्ब, तो इससे पहले आपने यहाँ पे आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया है। अब यहाँ पे जो है एडवर्ब पे क्या करेगा, सिर्फ फोकस करेगा आपके फ्रीक्वेंसी पे, कितनी बार आप जाते हो कितनी बार नहीं जाते हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे सबसे पहले मैनर का यूज़ किया है, एडवर्ब ऑफ मैनर का, फिर आपने यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ किया है, फिर आपने यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ किया है। अब इसके अंदर भी 2-3 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले ये जो मैनर है ये तो सिर्फ एक तरीके से आपको फोकस या एम्फोसाइज करने का काम करेगा एडवर्ब। ठीक है, ये आपको फोकस या एम्फोसाइज करने का काम करेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है ना, किस तरीके से वो फास्ट या स्लो, इस तरीके से। प्लेस के अंदर सबसे पहले स्मॉल प्लेस भी आती है, बिग प्लेस भी आते हैं। सबसे पहले आपको स्मॉल प्लेस रखना है,
फिर आपको रखना रहता है बिग प्लेस। ठीक है, ऐसे ही टाइम में होता है। टाइम के अंदर सबसे पहले आपको शॉर्ट टाइम का यूज़ करना रहेगा, देन आपको लॉन्ग टाइम यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना रहता है। तो ये जो हमने किया था ना टाइम वाला, ये हम ऑलरेडी कर रहा था। जैसे कि हमने एक स्टेटमेंट देखा था, ही कम्स इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। तो ये आप देख सकते हो एट 8 o'clock, ये एक तरीके से शॉर्ट टाइम है और मॉर्निंग एक तरीके से लॉन्ग टाइम है। इसलिए आपने पहले शॉर्ट टाइम को यूज़ किया, देन आपने लॉन्ग टाइम को यूज़ किया। तो ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि मैनर हो या मैनर आपने यूज़ भी नहीं किया है भले ही, लेकिन प्लेस यूज़ कर रहे हो या टाइम यूज़ कर रहे हो कहीं पे अलग अलग भी यूज़ करें, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट प्लेस और फिर बिग प्लेस पे जाना है। ऐसे ही टाइम के अंदर पहले आपको शॉर्ट टाइम पे जाना है, देन आपको लॉन्ग टाइम यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरीके की कुछ एरर्स आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एडवर्ब के ऊपर। ये एडवर्ब की फर्स्ट पार्ट है, एडवर्ब का सेकंड पार्ट आपको जल्दी ये देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर और हम एडवर्ब्स के अंदर बातें करेंगे किस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे निकल के आती हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे किस तरीके से कौन सा वर्ड हमें एडवर्ब के अंदर यूज़ करना है। इन वर्ड्स के ऊपर ही आपको एरर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना रहेगा। और मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज़रूर से ही ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उससे आप इसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको आपको ज्वाइन करके क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या आप अपने हिसाब से जो भी नोट्स मांगना चाहते हैं वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखिए जो भी वीडियोस मैं लेकर आता हूँ उनके पर्टिकुलर नोट्स जो है वहाँ पे रियल टाइम पे अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको क्विज वगैरह देखने को मिल जाती है, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं नीचे, आपको उसका जल्दी ही रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू, बाय।